हेलो। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो दोस्तों, आज हम करेंगे रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो उनका आज अपना जिक्र करेंगे। तो अपने पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है, नाको किस रोग से संबंधित है? तो नाको किससे है? एड्स, गनोरिया, सिफिलिस, सेपेरिक। तो इनमें से क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा एड्स। एड्स है जो नाको रोग से संबंधित है, NaCO। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है? टीबी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का नाम है। टीबी की रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसका क्या नाम है? इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है डोट्स, दूसरा है RNTCP, तीसरा है MDR, चौथा है AFB प्रोग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डोट्स। क्या हो जाएगा? डोट्स। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न क्या है? यौन संचारित रोग है जो सेक्सुअल डिजीज हो, वो कौन सी है? तो उसके अंदर पहला ऑप्शन क्या है? सिफिलिस है, दूसरा है हेपेटाइटिस है, तीसरा एड्स है, चौथा है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा उक्त सभी। यानी कि जो अपने तीनों बीमारी है वो होती है, यौन संचारित रोग है। सिफिलिस भी हो गया, हेपेटाइटिस भी होगा, एड्स भी होगा, यानी ये तीनों बीमारी होती है, यौन संचारित रोग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, उक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कपड़े धोने का सोडा है। कपड़े धोने का सोडा है। कपड़े धोने का सोडा क्या है? तो कपड़े धोने का सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम सल्फेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होएगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चौथे प्रश्न का आंसर कपड़े धोने का सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हो जो कपड़े धोने का सोडा है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? चांदी के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है। जो अपने चांदी का आभूषण होता है वो लंबे पश्चात काला पड़ जाता है, तो उसके अंदर वो कौन सी प्रक्रिया होती है? रासायनिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण और रासायनिक प्रक्रिया है, या अपचयन है? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करना आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और रासायनिक। जब अपने चांदी के आभूषणों को लंबे पश्चात तक यूज करते हैं या पड़े रह जाता है, तो वो हल्के काले पड़ने लग जाते हैं। वो किस कारण से होते हैं? ऑक्सीकरण होता है और रासायनिक अभिक्रिया कारण। इनके कारण वो काले पड़ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? रासायनिक और ऑक्सीकरण। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पृथ्वी की सतह पर अधिकतम पाई जाने वाली धातु है। अपने पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा है, एल्युमिनियम है, जिंक है, या पीटी है? तो इसके अंदर क्या आंसर हो गया? सबसे अपने पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिकतम पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक पाई जाती है एल्युमिनियम, Al। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगी? Al, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है अपने पृथ्वी पर। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सत्य है। निम्नलिखित में से सत्य है। पहला ऑप्शन क्या है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, या सभी खनिज अयस्क होते हैं, या एक खनिज अयस्क नहीं हो सकता, या कुछ अयस्क ही खनिज होते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी अयस्क खनिज होते हैं। यानी कि जो अयस्क होते हैं वो सारे खनिज में आते हैं।
अब अगला प्रश्न क्या है? के डब्ल्यू एच किसकी इकाई है? के डब्ल्यू एच किसकी इकाई है? इसका पहला ऑप्शन क्या है? विद्युत आवेश की, दूसरा है विद्युत शक्ति की, तीसरा है विद्युत धारा की, चौथा है विद्युत विभव की। तो इसका क्या हो जाएगा 8वें प्रश्न का आंसर? 8वें प्रश्न, के डब्ल्यू एच किसकी इकाई है? तो के डब्ल्यू एच है विद्युत शक्ति की। किसकी है? विद्युत शक्ति की। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? के डब्ल्यू एच। के डब्ल्यू एच ये है जो विद्युत शक्ति की इकाई है। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है, टेस्ला है, ओरेस्टेड है या गाउस है? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा ये अपने पहला ऑप्शन वेबर। क्या हो जाएगा? वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की। ये याद रखना है आपको। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, जूल है, एम्पियर है और वाट है। इनमें से विद्युत धारा की इकाई क्या हो जाएगी? तो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी वोल्ट। क्या हो जाएगी? वोल्ट। ऑप्शन नंबर पहला है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट किसकी इकाई है? तो वोल्ट विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? वोल्ट। क्या नाम याद रखना है? वोल्ट। अब अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध शहद सुरक्षित रह सकता है? शुद्ध अपने जो ओरिजिनल शहद होता है मधुमक्खी का, वो मतलब कितने दिनों तक, कितने टाइम तक सुरक्षित रह सकता है? यानी कुछ दिनों तक सुरक्षित रह सकता है या कुछ माह तक, कुछ वर्षों तक या हजारों वर्षों तक? तो जो अपने शुद्ध शहद होता है, जो शुद्ध मधुमक्खी का और एकदम प्योर या ओरिजिनल शुद्ध होता है, वो शहद हजारों वर्षों तक उसका कुछ नहीं होता है। क्या होता है? हजारों वर्षों तक उस शहद तक कुछ नहीं हो सकता। वो हजारों वर्षों तक जैसे आप रखोगे वैसा का वैसा ही रहेगा। ये उसकी खासियत है। उसकी अनंत तक की, कितना ही चले जाओ अनंत है इसकी, कि कितने सालों तक पड़ा रह जाए तो शुद्ध शहद खराब नहीं होता कभी। अब अगला प्रश्न क्या है? अपना नेक्स्ट प्रश्न, आज जो लास्ट का प्रश्न है आज के टॉपिक का, वो है फर्न है। फर्न क्या है? तो फर्न एक ब्रायोफाइटा है या टेरिडोफाइटा है या स्पेटोफाइटा है या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तीन ऑप्शन में तो आपको बताना है कि आज कि फर्न क्या है। तो फर्न क्या है? फर्न है टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका टेरिडोफाइटा। क्या है? फर्न क्या है? टेरिडोफाइटा। तो अपने आज इतने ही प्रश्न सॉल्व किए हैं। अब जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नए हो तो इसके ऊपर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको जल्दी ऐसी नई वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।